हाय पीपल, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का जो सेशन है बहुत ही अमेजिंग सेशन रहने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में सबसे पहले आपको हम कुछ जो पोस्टर्स बहुत जल्द आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे उनके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ उन पोस्टर्स और जो कुछ एग्ज़ाम होने वाले हैं कुछ पोस्टर्स के लिए, जिनके लिए आपने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है एंड आप वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम का, तो उनकी जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में भी बताएंगे। सो गाइज, सेशन में बने रहिएगा एंड अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सबसे पहले जो भी जॉब रिलेटेड अपडेट हो या कोई भी अपडेट जेके एसएसबी या जेके पीएससी के थ्रू हो, वो आपको सबसे पहले यहीं पे देखने को मिलेगा। सो चलिए गाइज, शुरू करते हैं जो हम आज का हमारा टॉपिक है। यहाँ पर मैंने वेटनरी फार्मासिस्ट एंड स्टॉक असिस्टेंट, आपको पता है इसका एग्ज़ाम जो है उसकी टेंटेटिव डेट शीट आपको आई हुई है, लेकिन यहाँ पर हम इस पोस्ट की जो जॉब प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल से मतलब मुराद हम बताएंगे कि जो ही आप अपॉइंट हो जाएंगे तो आपकी जो सैलरी है, क्या कुछ सैलरी रहने वाली है एंड आप किस ग्रेड पे के अंडर काम करेंगे। साथ ही साथ आपका प्रमोशंस का जो टाइम बाउंड रहेगा एंड जो आपको प्रमोशंस मिलेंगी, कैसी प्रमोशंस मिलेंगी। नंबर 2 पे आप देख रहे होंगे VLW, थर्ड आप पटवारी, फोर्थ नायब तहसीलदार, फिफ्थ आपका सब इंस्पेक्टर, सिक्स्थ आपका फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड के साथ यहाँ पर पैरेलली मैं आपको बताऊँ वाइल्ड लाइफ गार्ड। सो गाइस, फ़िलहाल के लिए जो अभी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम हो चुका है एंड इसमें पटवारी के भी जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, इसी तरह VLW आपको बहुत जल्द गाइस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 20,000 पोस्ट बजट में अनाउंस हुए हैं उनकी रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हुई है। सो डेफिनेटली उनकी रिक्रूटमेंट होनी है एंड आपको बहुत जल्द बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो ही हम बात करते हैं वेटनरी फार्मासिस्ट की, जो ही आप इस पोस्ट पे अपॉइंट हो जाते हैं, आप 2400 ग्रेड पे काम करते हैं एंड आपकी जो बेसिक सैलरी रहती है वो 25,000 अबव रहती है। साथ ही साथ आपको कुछ टाइम बाद, यानी कुछ 8 सालों बाद आपकी जो प्रमोशन हो जाएगी, आप VP से, यानी वेटनरी फार्मासिस्ट से आप सीनियर वेटनरी फार्मासिस्ट बन जाएंगे, यानी SVP। इसी तरह आप SVP से आगे और कुछ प्रमोशंस लेंगे एंड फाइनल जो आपकी प्रमोशन, लास्ट प्रमोशन रहने वाली है गाइस, उस पोस्ट का जो नाम है, जिस पोस्ट पे आप लास्टली काम करेंगे, AVO, यानी असिस्टेंट वेटनरी ऑफिसर, सेम स्टॉक असिस्टेंट या वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए। एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट मैं बता दूं गाइस, क्योंकि जो वेटनरी फार्मासिस्ट या स्टॉक असिस्टेंट की पोस्ट और भी आएंगी, जो अभी तक हैं उनके बगैर और आएंगी, लेकिन उसके लिए इन्होंने अब जो रूल है वो चेंज किया। अब वहाँ पर सिर्फ BSc जो स्टूडेंट होगा वही इस पोस्ट के लिए फ्यूचर में अप्लाई कर सकेंगे। अभी के लिए जो जैसा है वो वैसा ही है, लेकिन फ्यूचर में जो ही इसकी रिक्रूटमेंट होगी तब आपको इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन वो BSc देखने को मिलेगी। सो गाइज, ये तो बात हुई पहले जो सीरियल पहले पे जो पोस्टर्स थे, 2 पोस्टर्स थे। अगला जो हमारा है दैट इज़ VLW विलेज लेवल वर्कर। ये एक ऐसा पोस्ट है गाइज जिसमें आपको बहुत सारी पब्लिक डीलिंग है। गवर्नमेंट जो भी नई स्कीम्स ये लोगों के लिए लाता है, वो स्कीम्स आपको लोगों तक पहुंचानी है एंड लोगों से डाटा कलेक्ट करके आपको अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। एंड गाइज, VLW की जो ग्रेड पे है दैट इज़ 1900, यानी आपको अबाउट 20,000 सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में एंड उसके बाद आपको जो कुछ प्रमोशंस मिलेंगी। इसी तरह आप इसमें लैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर तक जा सकते हैं एंड अगर आपने इसमें अच्छा काम किया एंड अगर आपको सर्विस बहुत ज़्यादा आई तो आप BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तक जा सकते हैं, जो कि एक KS लेवल पोस्ट है। सो गाइज, अगले पोस्ट की बात करेंगे पटवारी। बहुत ही अच्छा अमेजिंग पोस्ट है। स्टार्टिंग में आप इस पोस्ट में भी 2400 GP के अंडर काम करते हैं, यानी ग्रेड पे आपका 2400 रहता है। साथ ही साथ पैरेलली आपकी जो सैलरी है दैट विल बी मोर देन 25,000। एंड गाइज, पटवारी के बाद आपको एक प्रमोशन जो मिलती है, एंड देखिए गाइज, यहाँ पर प्रमोशन एक्चुअली डिफरेंट टाइम बॉन्ड्स में मिलती है। यहाँ पर
आपको अगर आप किसी कैटेगरी के हैं तो आपको उन बाकी जो कैटेगरी के बगैर हैं उनसे पहले प्रमोशन मिलेगी जो ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स हैं। इसी तरह अगर आप कैटेगरी विदाउट कैटेगरी यानी आप ओपन मेरिट के हैं तो आपका जो प्रमोशन का टाइम बॉन्ड है वो अलग रहने वाला है। जनरली आपका ये प्रमोशन का टाइम बॉन्ड 8 से 10 साल तक रहता है। सो गाइज पटवारी जो ही आप अपॉइंट हो जाएंगे उसके बाद जो आपको नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगी वो आपको मिलेगी जिसको आप गिरदावर कहते हैं यानी लैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर। लैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के बाद आप सीधे नायब तहसीलदार अपॉइंट होते हैं एंड नायब तहसीलदार के बाद आप तहसीलदार अपॉइंट होते हैं यानी आप अपने करियर में एक KAS पोस्ट पे जा सकते हैं यानी तहसीलदार। एंड तहसीलदार की गाइज GP होती है 5400। दैट मीन्स एज ए तहसीलदार एक तो आपको बहुत सारे पावर्स मिलेंगे एंड आपको बहुत सारा जो है सैलरी वो बहुत सारी मिलने वाली है। खुद आप डिफरेंस देखिए 2500 GP एंड 5400 यानी 5400 GP। लेकिन गाइस ये आपको बिल्कुल लास्ट में कुछ ही सालों के लिए आप एज ए तहसीलदार काम करेंगे। नेक्स्ट जो आपका है नायब तहसीलदार। गाइज ये पोस्ट बहुत ही अमेजिंग है। ये 2017 में इसकी जो रिक्रूटमेंट हुई थी एंड तब से अभी तक नहीं हुई है क्योंकि बजट में 20,000 पोस्ट अनाउंस हुए हैं एंड बहुत सारी जो कोचिंग सेंटर्स है वहाँ पर इसकी नायब तहसीलदार की कोचिंग स्टार्ट हुई है। सो गाइज आप इस पोस्ट को बिल्कुल जहन में रखिएगा कि ये पोस्ट डेफिनेटली आने वाले हैं। चाहे आपको कम मिलेंगे पोस्टर लेकिन डेफिनेटली ये पोस्टर आएंगे ही आएंगे। एंड गाइज ये पोस्ट बहुत ही अमेजिंग है। GP इसकी 4800 रहने वाली है यानी आपकी स्टार्टिंग में बेसिक जो सैलरी रहेगी दैट विल बी मोर देन 40,000 गाइज। एंड आपका जो इसमें करियर रहने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त करियर गाइज। सबसे पहली प्रमोशन जो आपको इसमें मिलेगी वो सीधे ही आप नायब तहसीलदार से तहसीलदार होने वाले हैं। एंड तहसीलदार के बाद गाइज आप इसमें फिर तहसीलदार से आप SDM जा सकते हैं यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से आप ADC जा सकते हैं यानी गाइज एडिशनल DC। बहुत मतलब रेयर चांस है गाइज कि आप एक आध साल के लिए एज ए DC काम कर सकते हैं लेकिन कुछ साल आपको डेफिनेटली मिलेंगे एज ए ADC यानी एडिशनल DC जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहा जाता है। सो गाइज आई होप ये जो पोस्ट है इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर। हाल ही में इसका एग्ज़ाम हुआ एंड इसकी जो GP है 4240 जबकि पुलिस में बाकी जो अलाउंसेस एंड चार्जेस वो बहुत सारे मिलते हैं। सो इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी आपको रहेगी प्रोबेशन पीरियड के बाद बेसिक सैलरी वो आपकी 50K डेफिनेटली क्रॉस करेगी। एंड इसी तरह जब आप एज ए सब इंस्पेक्टर अपॉइंट होते हैं सब इंस्पेक्टर के बाद आप एज ए फिर जो नेक्स्ट आपको प्रमोशन मिलती है सीधे इसके बाद वो आप SHO बन जाते हैं यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर एंड जिसको इंस्पेक्टर कहा जाता है यानी फुल इंस्पेक्टर। सब मीन्स आपके इंस्पेक्टर से जो थोड़ी लेवल में नीचे आता है। उसके बाद आप जो ही इंस्पेक्टर बन जाते हैं या SHO एक बात है दोनों। तो उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रमोशन रहती है वो रहती है आपकी DSP यानी डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। एंड इसी तरह गाइस DSP के बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रमोशन रहती है वो एडिशनल SP रहती है एंड एडिशनल SP के बाद SP। अगर आप अच्छे से ऑनेस्टी से अपनी ड्यूटी देंगे तो आप ASP यानी एडिशनल SP तक डेफिनेटली रिटायर हो जाएंगे अगर आपको सर्विस अच्छी मिलती है यानी आप बहुत ही यंग एज पे अपॉइंट होते हैं एज ए सब इंस्पेक्टर। सो गाइज आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। एंड बीच में मैं बता दूं जो आपका DSP होता है उसकी भी GP 5400 यानी 5400 की ग्रेड पे रहती है। नेक्स्ट जो आपका है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड के साथ पैरेलली मैं आपको वाइल्ड लाइफ गार्ड के बारे में बताऊंगा। वाइल्ड लाइफ गार्ड और जो फॉरेस्ट गार्ड है दोनों की GP 1900 है। एंड अगर फॉरेस्ट गार्ड की बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड से जो आपकी नेक्स्ट प्रमोशन होती है वो आप एज ए फॉरेस्टर फिर अपॉइंट होते हैं एंड फॉरेस्टर की GP होती है 2800। बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है। अगर आप डिपार्टमेंट में एज ए फॉरेस्ट गार्ड ही जाते हैं जो आपकी फाइनल मतलब प्रमोशन होगी लास्टली जिस पे आपको रिटायरमेंट होगी अगर आप एक अच्छी एज पे स्टार्टिंग में ही ये रिक्रूट हो जाते हैं तो गाइज आप एज ए रेंजर क्लास रेंजर रिटायर हो सकते हैं। क्योंकि रेंजर में दो कैटेगरी होती है ग्रेड A रेंजर एंड ग्रेड B। ग्रेड B में नॉन गेजेटेड रेंजर्स आते हैं एंड ग्रेड A में गेजेटेड रेंजर्स आते हैं। सो गाइज मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया
इन जॉब प्रोफाइल्स को समझाया। एंड साथ ही साथ लास्टली फिर से मैं बता दूं, फॉरेस्ट गार्ड की कुछ वैकेंसीज आने वाली है फ्यूचर में, नायब तहसीलदार की भी आने वाली है, मे बी पटवारी की भी आएंगी। पटवारी में मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ क्योंकि पटवारी की ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं। एंड विलेज लेवल वर्कर, इसकी कुछ पोस्ट्स डिपार्टमेंट ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये रेफ़र की हुई है JKSSB को। JKSSB की तरफ से जल्दी ही इसके पोस्टर्स देखने को मिलेंगे। सो गाइज, आई होप आपको ये सेशन अमेजिंग लगा होगा। एंड सेशन को लाइक कीजिएगा, दूसरों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।